दोस्तों, जीवन प्रवाह अनंत है। इसमें जन्म और मृत्यु तो लगे ही रहते हैं। हम में से कई लोग ये मानते हैं कि गर्भ में शिशु के आते ही उसमें जीवन प्रारंभ अर्थात आत्मा का प्रवेश हो जाता है, जबकि ये सच नहीं है। क्योंकि शरीर के अंदर आत्मा का प्रवेश तभी होता है जब आत्मा शरीर को पहचान लेती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कब आत्मा गर्भ में पल रहे भ्रूण के शरीर में प्रवेश करती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में मानव जीवन के बहुत से पहलू वैसे जैसे जन्म, रंग, पाप, पुण्य, रहन सहन आदि के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसी पुराण में हमें ये भी वर्णन मिलता है कि गर्भ में किस प्रकार शिशु का विकास होता है तथा मृत्यु के बाद शरीर से मुक्त आत्मा कैसे दूसरे शरीर को ढूंढकर उसमें प्रवेश करती है। लेकिन ये सब बताने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आखिर आत्मा क्या है, इसका स्वरूप कैसा है। वैसे तो भिन्न धर्म ग्रंथों में इसका अलग अलग वर्णन मिलता है, मगर आध्यात्मिक दृष्टि से कहा गया है कि आत्मा का वास्तविक अर्थ स्वयं का सच्चा स्वरूप है। खुद सुख, आनंद सब कुछ हमारे भीतर ही है, अर्थात आपका सच्चा स्वरूप ही आत्मा है। गीता में कृष्ण ने आत्मा को अमर और अविनाशी बताया है, जिसे न शस्त्र काट सकता है, ना ही अग्नि से जल सकती है और ना ही पानी इसे गला सकती है। वायु इसे सोख नहीं सकती, क्योंकि ये तो एक ऐसा जीव है जो व्यक्ति के कर्म फल के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकता रहता है। यहाँ जीव या आत्मा को एक स्वतंत्र तत्व या द्रव्यमान कहा गया है, जो कि अपने उत्थान या पतन के लिए स्वयं जिम्मेवार होता है। कठोपनिषद एवं गरुड़ पुराण में आत्मा के स्वरूप को अंगूठे के आकार का बताया गया है, और इसी अंगूठे के आकार के जीव आत्मा को ही कर्मफल भोगने वाला बताया गया है। दोस्तों, अब जब आपने आत्मा को समझ ही लिया है तो हम आपको उसके भिन्न स्वरूप भी बताना चाहेंगे। वैसे तो भिन्न ग्रंथों में अलग अलग वर्णन मिलता है, पर मुख्य रूप से इसके 3 स्वरूप हैं: जीव, आत्मा, प्रेतात्मा। जो आत्मा जीव के भौतिक शरीर में वास करती है या रहती है उसे जीव आत्मा कहा गया है, जबकि आत्मा में जब विभिन्न प्रकार की काम वासना जागती है तो इसे प्रेत आत्मा कहा गया है। और जब आत्मा सूक्ष्म रूप से शरीर में प्रवेश करती है तो इसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। पुराण के अनुसार गर्भधारण के समय माता तथा पिता दोनों के चारों ओर एक क्षेत्र बन जाता है, जिसे स्पंदन क्षेत्र कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि माता पिता के आंतरिक और मानसिक भावज इस प्रकार के होते हैं, वैसे ही क्षेत्र इनके चारों ओर विकसित होता है तथा यही स्पंदन क्षेत्र अपने से मिलते जुलते हाव भाव वाली आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस प्रकार गर्भाधारण के समय से ही ये आकर्षित आत्मा उसके चारों ओर उस प्रकार मंडराती रहती है, जिस प्रकार नीर या घोंसले के चारों ओर पक्षी मंडराता रहता है। परंतु अभी भी वे शरीर में प्रवेश नहीं करती, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आत्मा का वास शिशु के हृदय में होता है और गर्भ में शिशु का हृदय 3 महीने के अंदर ही विकसित हो पाता है। इसीलिए वे 3 महीने तक माता के आसपास ही बनी रहती है तथा धीरे धीरे शरीर में प्रवेश करने के लिए अपना बल भी लगाती रहती है। फिर जब आत्मा हृदय में प्रवेश कर जाती है तो उसके बाद शरीर के अन्य अंगों का भी विकास होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इसमें इतनी ऊर्जा होती है कि ये विभिन्न विचारों में आपको एक निश्चित दृष्टिकोण देता है। इसी आभा मंडल को हम शरीर का एंटीना भी कहते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको और बेहतर तरीके से और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, आपसे विदा लेता हूँ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।